नमस्कार किसान भाइयों, आपका चैनल एस्टूसॉट माई कल्चर एग्रीकल्चर में स्वागत करेंगे। आज अपन तरबूज, बड़े किसानों के मन में रहता है तरबूज की खेती कैसे की जाती, क्या क्या लगता, क्या होता, कैसे होता, अपन ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके मैनेजमेंट, उसके साथ अपन मैनेजमेंट, उसका ड्रिप, उसकी मल्चिंग, कितने माइक्रोन की मल्चिंग लगता है, संपूर्ण बात करेंगे। तरबूज एक महत्वपूर्ण विषय पे आप, बल्कि आपको लगाने का तरीका बदली, आपका आय भी दुगनी होंगी, आपके नॉलेज में भी वृद्धि होंगी। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन देखेंगे तरबूज की मुख्य बातें। पहले अपन देखेंगे इसकी लागत कितनी आती, दूसरा पॉइंट देखेंगे इसमें कितना खर्चा आता, तीसरा पॉइंट ये देखेंगे पौधे लगाने चाहिए या बीज लगाना चाहिए, चौथी बात ये देखेंगे कौन सा माल मंडी में जाना चाहिए, और पांचवी ये देखेंगे कि पौधे में पौधे डिस्टेंस क्या होना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन पहला पॉइंट देखेंगे कि कब लगाना चाहिए। किसान भाइयों, अक्सर हम किसान भाइयों के मन में ये ख्याल आता कि तरबूज की खेती कब लगानी चाहिए। मेरा वो अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि किसान लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि रंजाम महीना कौन सा आ रहा है, मार्च में रंजाम महीना कौन सा आता है, इस हिसाब से लोगों को खेती करते हैं। बल्कि इसमें ऐसा होता है कि मार्केट में एक साथ माल आ जाता है। एक साथ माल आने के कारण इसमें अधिकतर क्या होता है कि माल में मंडी में भाव नहीं मिलते। किसानों को हमेशा बोलना है कि तरबूज की खेती करते हैं लेकिन उसमें भाव नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण ये है कि माल मंडी में एक साथ आ जाता है। 100 गाँव में एक ही टाइम प्लांटिंग होंगी तो क्या होता है कि सब एक साथ ही भाव आ जाते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि इसके सही समय ये रहता है कि आप 15 नवंबर को लगाइए। 15 नवंबर से अगर आप लगाएंगे तो आपके लगभग 15 जनवरी या 20 जनवरी को माल निकल सकता है। और 20 जनवरी को लगेंगे तो ये फिर आप लगाइए दिसंबर में लगाएंगे तो, या दिसंबर जनवरी फरवरी की 20 से 25 तारीख को आपका माल का हार्वेस्ट होगा। इसके कारण क्या होता है कि उस समय मंडी में माल नहीं रहता, वो अधिकतम रेट मिलने की आशंका रहती है। दूसरा पॉइंट कि किसान मनों का हमेशा रहता था कि पौधे लगाए या बीज लगाने चाहिए, पौधे लगाए या बीज। हमेशा मेरा बोलना रहता है कि आप पौधे लगाए। पौधे लगाने से क्या रहता था कि उसकी हमें प्लांट क्वालिटी भी मिलती। दूसरा पॉइंट हमको क्या, पूरे प्लांट पॉपुलेशन पूरी संख्या मिलती प्लांट की, उसके अपना टनेज का भी फर्क पड़ता है। अगर एक प्लांट जाता है तो 5 किलो का नुकसान होता है, कम से कम 5 या 10 किलो का नुकसान होता है अपने का। और तीसरी बात, जो जो 20 से 25 दिन रहते हैं वो नर्सरी में चले जाते हैं। इसके कारण क्या रहते हैं अपने की 20-25 दिन अपने प्लांट के कवर रहता है क्रॉप पे। और बीज लगाने के कारण, बीज लगाएंगे आपको, पहली बात तो ये कि 100% जर्मिनेशन की इशू रहेंगी। दूसरा पॉइंट कि बारिश से हुआ या ठंड पड़ी तो क्रॉप पे एक अलग इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा ये रहता है कि इसका हार्वेस्टिंग भी 20-25 दिन पौधे के मुकाबले लेट आता है। अपन तीसरा पॉइंट देखेंगे खर्चा। एक पर एकड़ में अपन देखेंगे कि खर्चा कितना होता है। पर एकड़ में खर्चा देखेंगे तो 50,000 से 60,000 के बीच में खर्चा आता है। और चौथा पॉइंट अपन देखेंगे प्लांट टू प्लांट कितना होना चाहिए। देखो, पौधे की लगाने की विधि अपन देखें बेड टू बेड, जैसे आप देख रही है, बेड टू बेड अपने को 5 फीट रखना है, और प्लांट टू प्लांट अपने को ये 1.5 फीट रखना है। इसमें क्या एक अच्छा अनुमानित विधि बोले आप तरबूज लगाने के। आप देखेंगे इसमें एक मल्चिंग भी लगाया जाता है। देखो, आप मल्चिंग मल्चिंग का देख सकते हैं। आप देखो, एक मल्चिंग लगाई गई है, 5 फुट का 4 फुट का बेड है, इसमें मल्चिंग लगाई। देखो, सिल्वर पॉइंट ऊपर रहती है क्या, रिफ्लेक्शन के लिए। और ब्लैक ब्लैक इनसाइड रहता है। ये ब्लैक देख रहे हैं आप, ये ब्लैक ब्लैक इनसाइड में रहता है। इसके बीच में एक नली है, जो नली पहले बिछा के ऐसा किया जाता है। और चौथा पॉइंट अपने को ये देखेंगे कि इसमें एक मेरे को महत्वपूर्ण इसमें आती है एक अली। इसमें सबसे बड़ा रोग रहता है तरबूज में, सबसे बड़ा किसानों को बोलना आता है कि अली आती है। अली ज्यादा इसमें कुछ नहीं रहता इतना, एक अली के सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है जो मेलासाइमेरिन से अपन कंट्रोल किया जा सकता है। वो पांचवा और आखिरी पॉइंट, मंडी में कौन सा माल जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है किसान भाइयों को नाम के। वो 1 नंबर माल कौन सा, 2 नंबर का माल। अपन हमेशा 2 नंबर का माल, जैसे जैसे 1 किलो से जो 2 किलो के बीच में रहता है वो रहता है 2 नंबर का माल। और 1 नंबर का माल जो पहली कटिंग में चला जाता है 1 नंबर का माल, उसमें क्या रहता है कैप्सूल साइज है, आइस बॉक्स। ये सबसे बड़ा डिमांडिंग, जैसे गोल हुआ, चपटा हुआ, ये मार्केट में डिमांडिंग नहीं रहता है।
उससे अपने को कम रेट मिलते हैं। धन्यवाद।